हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग पहाड़ों की रानी मसूरी से। और आप मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हैं, कितने सुंदर पहाड़ हैं। और आज हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। तो वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट जी का घर भी है। तो वहाँ पे उनका घर है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वहीं पर इंडिया का नक्शा बनाया गया था। और दूसरा, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो वहीं पे रह के उन्होंने उसकी एग्जैक्ट हाइट हो गया और वहाँ की लोकेशन हो गया, वो पता लगाई थी। और उन्हीं के नाम पे जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। और बाकी उसकी हिस्ट्री जितनी भी होगी वो हम वहीं जाके बताएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, ये हाथी पाँव इधर जाना है या इधर जाना है? भाई इधर जाना है यार, यहाँ से नीचे जाना है। नीचे ये है रास्ता। यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, यहीं पे रुकेंगे गाइस, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। हाँ भाई, कैसे लग रहा है? मतलब नीचे से तो पड़ गई थी, लेकिन यहाँ आके तो बहुत सही लग रहा है। मौसम देख, चारों तरफ काफ़ी सुहाना हो रखा है। और यार पहले जब हम आए थे ना यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, सब कुछ उबड़ खाबड़ था। लेकिन अभी के टाइम पे देख, पूरा शायद ये वही बन रहा होगा, पार्क हाउस है ना। हाँ, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस शायद वही बन रहा है। ये बन तो लगभग बन मैंने गया। एयर सफारी के बारे में भी बात करा, तो एयर सफारी है यहाँ पे 8,000 का है पर बंदा 8,000 है। हाँ, तो क्या क्या कराते हैं उसमें? वो 15 मिनट आपको हेलीकॉप्टर से ये मसूरी की ये वाली जो सारी रेंज, मसूरी देहरादून का पूरा घुमाएंगे। एयर सफारी इंडिया का है ये पूरा। अच्छा, और ये है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, जहाँ पे बादल लगे हुए। थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ पर। इधर देखो धूप और इधर देखो पूरे बादल। अबे यार, एक ही मिनट में पूरा कबाड़ा हो गया। कुछ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से। ये भी तोड़ दिया। एवरेस्ट सर्वेक्षण पॉइंट। हाँ यार, यहाँ से तो मैं भी कर लूँ। हेलो गाइस, हम आए थे पहाड़ों की रानी मसूरी में। और मसूरी में हम आ रखे थे मसूरी की सबसे ऊंची चोटी जॉर्ज एवरेस्ट में। और देहरादून से मसूरी जो मेन रास्ता है, उस वाले रास्ते नहीं आए, हम आए किमाड़ी वाले रास्ते। तो रास्ते में बहुत सारे हमें साल के पेड़ मिले, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली। फिर किमाड़ी गाँव मिला हमें। उसके बाद वहाँ पर लंबी धार था, उसमें लंबी धार माइन थी। और बीच में हमें एक हॉन्टेड हाउस भी दिखा। ये हाँ, ये है यहाँ पे हॉन्टेड हाउस और ऊपर लंबीधार माइनिंग। चल देख के आते हैं भाई, हॉन्टेड हाउस में है क्या। भाई घूम लिए? अकेले आ रखे? और बाकी यहाँ पे जो हाथी पाँव है, वहाँ से क्लाउड एंड के लिए आगे के लिए रास्ता कटता है और जॉर्ज एवरेस्ट के लिए नीचे की तरफ हमें आना होगा। उससे थोड़ी आगे आने के बाद वहाँ पे पार्किंग वहीं पे है। तो अगर आप स्कूटी से आते हो तो या छोटी गाड़ी से आते हो, 2 व्हीलर से कितना है? 50 रुपये है। और अगर 4 व्हीलर से आते हो तो 100 रुपये चार्जेस है लगभग उसका। और उसके बाद बाकी यहाँ पे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था कि इंडिया का मैप बना था। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंडिया की ऊंची चोटी है ना, तो उनकी खोज यहीं से की गई थी। और उनकी एग्जैक्ट जो हाइट है, उनका पता भी यहीं से लगाया था सर जॉर्ज एवरेस्ट ने।
और बाकी जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, मतलब दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका पता भी उन्होंने यहीं से लगाया था। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गया और उसकी हाइट हो गया, तो उसी के नाम पे उनका, मतलब पहले तो उसका नाम पीक 15 था शायद से, और बाद में उसको चेंज करके माउंट एवरेस्ट रखा गया, सर जॉर्ज एवरेस्ट। और यहाँ पे उनका घर भी है और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी है। बाकी आगे का मेरे साथ आलोक भाई भी हैं, तो आलोक भाई से भी पता करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा यहाँ का। सबसे पहले तो सभी भाई लोगों को मेरा हाय। आपको पीछे वाला व्यू दिख ही रहा होगा, ये सर जॉर्ज एवरेस्ट का जो हाउस है वो यहाँ पे है। और जस्ट इसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है वो है उनकी ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से वो ऑब्जर्व करते थे हिमालय की नई नई पीक को। तो यहाँ से उन्होंने बहुत सारी पीक, सर जॉर्ज एवरेस्ट का यहाँ सालों, मतलब बहुत सारे साल यहाँ पे बीते हैं उनके। जैसे आपको पता होगा कि 1830 से हाँ लगभग उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ली थी और उसके बाद लगभग 12-13 साल रहे। हाँ 1830 से 1845 तक वो भारत के सर्वेयर जनरल थे। तो उन्होंने इसी दौरान उन्होंने क्या करा, यहाँ पे उनके अपने पास टेलीस्कोप थे, बड़ी बड़ी दूरदर्शी थी, जिसके थ्रू उन्होंने ये चोटियाँ ढूंढी। तो ये तो थोड़ा सा ज्ञान था। अब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना। तो हमने शुरू से देखो, हम तो पहाड़ी हैं तो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता नहीं है। हम ईजिली चढ़ गए, बेस कैंप से ज़्यादा नहीं, 500 मीटर आगे है। यहाँ पे आलोक भाई जो 500 मीटर ऊपर की बात कर रहे हैं, वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक की बात हो रही है, जो कि हम वीडियो में बताना भूल गए थे। और जो बेस कैंप की बात हो रही है वो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। मतलब जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से अगर आपको पीक पे जाना है तो लगभग 500 मीटर खड़ी चढ़ाई है, वो पहले आपको चढ़नी पड़ेगी, तभी आप पीक पे पहुँच पाओगे। ठीक है, अब इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं ना बाहर से, भाई उनकी हालत टाइट हो रही है, वो जा नहीं पा रहे हैं ऊपर। वो हमने देखा लिटरली, मैंने उनके शकल पे देखा तो भाई लोग ऐसे थे, यार कैसे जाएं ऊपर, है ना। हाथ और पैर दोनों का यूज़ है उनका। वो दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इजीली पहुंच गए हैं। आपको रास्ते के शॉट भी दिखाए, हम कोशिश कर रहे थे ऊपर से आपको व्यू दिखाएं, लेकिन यार मौसम अभी देखा, आप पीछे देख ही रहे होंगे, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। इस कारण हम ज़्यादा शॉट ले नहीं पाए। हम 3-4 घंटे रुके थे लेकिन शॉट ले नहीं पाए। फिर भी आपको बहुत सारी अच्छी ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, हमने कैप्चर करे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हम फ़िलहाल नीचे आ गए हैं, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा दलाई हिल्स घूमें और थोड़ा वो वाला व्यू भी आपको दिखाएं। और बीच में हमने एक हॉन्टेड हाउस, सुना तो बहुत था, शायद एक मूवी भी देखी थी मैंने जिसमें ये थोड़ा सा बीच में व्यू डाला गया था। हॉन्टेड हाउस नाम का हॉन्टेड हाउस है भाई। हम गए अंदर, था बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल था। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें, क्लाउडेंट और आपका जॉर्ज एवरेस्ट, ये दोनों आप घूम सकते हो, है ना। और आगे देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम आपको और जानकारियाँ देते रहेंगे, है ना अखिलेश भाई। और अखिलेश भाई, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे तो वैसे नॉर्मली मैं तो बहुत बार आ रखा हूँ यहाँ पे, तो हर बार आके ना मतलब अलग एक्सपीरियंस होता है। कभी किसी दोस्त के साथ आ गए, कभी किसी, ऐसे आलोक के साथ भी मैं बहुत बार आ रखा हूँ कॉलेज टाइम पे। तो उस टाइम पे तो यहाँ पे रास्ता बिल्कुल एकदम नॉर्मल था। और पीछे आप ये हाउस देख रहे होंगे ना, उस टाइम पे बिल्कुल जैसे आपने हॉन्टेड हाउस देखे होंगे, सेम टू सेम वैसा ही था। पूरा टूटा हुआ, रास्ते भी मतलब पता ही नहीं रास्ते का कहाँ से जाना है। तो अभी तो पार्किंग भी कुछ नहीं, पार्किंग कुछ नहीं था उस टाइम पे, और गाड़ियाँ यहाँ पे ला सकते थे। अब ये कर दिया उन्होंने कि 1 किलोमीटर पीछे ही जहाँ पे वो ग्राउंड है, तो वहीं पे पार्किंग के लिए बना दिया, तो वहाँ से हमें पैदल आना होगा। मतलब हो सकता है कि आप वहाँ से वो भी वहाँ पे टुक टाइप का, टुक, हाँ, ई रिक्शा टाइप का है। तो 100 रुपये चार्जेस बता रहा था 1 किलोमीटर का, कि एक बंदे का 100 रुपये चार्जेस हैं। तो आप अगर उसमें भी आना चाहें तो आ सकते हैं। और बाकी आलोक भाई ने काफ़ी चीज़ें आलोक भाई ने तो बताई दी। उसके बाद यहाँ पे आके ना, ये जो पहले तो ये मतलब बिल्कुल खंडर टाइप का था, लावारिस था। अब ये शायद से सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें आ गया ना, जो देहरादून में है। ये है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उसकी देख रेख है वो इसके अंडर में हो रही है। और जिस टाइम पे वो यहाँ के सर्वेयर ऑफ जनरल थे ना, तो उस टाइम पे वो चाहते थे कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे बने, यहाँ, बट उनका वो चीज़ मतलब अप्लाई नहीं हो पाई, तो उसको देहरादून में बनाया गया। अभी देहरादून। हाँ, बाकी उनके जो ऑब्जर्वेटरी में जो टेलीस्कोप वगैरह लगाई होंगी, तो यहाँ से वो सारे उधर ही हैं, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में ना, सारे वहीं पे हैं। तो बाकी यही है। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से और मसूरी की तरफ चलते हैं। हो सकता है दलाई हिल्स आएँ तो वहाँ के व्यूज़ हम आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, फिर बाय बाय लोगों।